क्या मुसलमानों को गुमराह कर रहा देश का विपक्ष? क्या मोदी और राहुल ने की है कोई सीक्रेट दोस्ती? वक्फ कानूनों में बदलाव ने बजाया जनता का अलार्म। क्या मोदी राहुल की साठगांठ का हो गया खुलासा? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सीक्रेट दोस्ती की। हमें पता है कि आपके लिए ये शौक वाली बात है, लेकिन पिछले 10 साल में विपक्ष ने ऐसी कई हरकतें की हैं जिससे यह सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या विपक्षी दलों ने सरकार से कोई साठगांठ कर ली है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश का विपक्ष नरेंद्र मोदी और बीजेपी से पिछले 10 साल से राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। बीजेपी ने तीसरी बार 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुमत तो हासिल नहीं किया, लेकिन फिर भी एनडीए के तहत बीजेपी की एक काफी मजबूत सरकार बन गई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वक्फ संशोधन बिल का पास होकर वक्फ कानून में बदल जाना है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एनडीए में मस्त फील्डिंग सेट की और वक्फ कानूनों में बदलाव करवा लिए। इसके बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल में हस्ताक्षर करके इसे कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। अब इसमें मोदी सरकार की भूमिका तो थी ही, लेकिन विपक्ष ने भी अहम रोल निभाया था। अब आप कहेंगे कि विपक्ष ने तो मुसलमानों के हित के लिए इस वक्फ कानूनों में बदलाव वाले बिल का विरोध किया था, लेकिन यहीं से सारा पेच शुरू होता है। वक्फ कानून के मुद्दे पर जब संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों के नेताओं को विरोध प्रदर्शन करना था और मुस्लिम संगठनों के हक में आवाज उठानी थी, तो विपक्षी नेताओं ने कुछ नहीं किया। विपक्षी दलों के इन नेताओं ने संसद में वक्फ बिल का जमकर विरोध तो किया, लेकिन संसद में इनके पास नंबर्स नहीं थे। सभी जानते थे कि वक्फ बिल आसानी से पास हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल पारित होकर कानून बन गया। देश में जगह जगह मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां सरकार में विपक्ष यानी टीएमसी का बोलबाला है। वक्फ कानूनों को लेकर विपक्षी दल मुसलमानों के लिए एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस से लेकर एआईएमआईएम, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। विपक्षी दलों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को संवैधानिक चुनौती देंगे और कानून गिर जाएगा। लेकिन आप याद कीजिए कि सीएए से लेकर अनुच्छेद 370, नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, फार्म लॉज, कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट गया और रिजेक्ट हुआ? निश्चित तौर पर कोई भी नहीं। इतना ही नहीं, जो 3 कृषि कानून रद्द हुए वो भी सरकार ने किसानों के आंदोलन के चलते खुद नोटिफिकेशन जारी करके रद्द किए थे और नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगी थी। इसके अलावा मोदी सरकार में आज तक कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट से रद्द तो नहीं ही हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अन्य कानूनों की तरह ही इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे देगा? और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह कहा जाना चाहिए कि विपक्ष ने जनता और खासकर मुसलमानों को गुमराह किया है। वक्फ कानून अभी पास हुआ है और मुसलमानों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। ऐसे में अगर विपक्ष मुसलमानों के साथ सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करता तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाती। लेकिन इन सब के विपरीत विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मामला कानूनी दांव पेच में फंस जाएगा और अगर सुप्रीम कोर्ट इसे मान्यता दे देगा तो सरकार को वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति का बेहतरीन तर्क मिल जाएगा। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को बचाने के लिए वक्फ कानून के मुद्दे पर विपक्षी दल एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट गए हैं? इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या मोदी सरकार के खिलाफ देश के मुसलमानों को विपक्षी दलों के नेता गुमराह कर रहे हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।